अगर तुम ये आवाज सुन रहे हो तो शायद इस वक्त तुम्हारी जिंदगी भी किसी मोड़ पर खड़ी है। थकावट है मगर आराम नहीं, जवाब चाहिए मगर मिलते नहीं, और दिल के किसी कोने में एक सवाल दबा हुआ है, क्या मैं बदकिस्मत हूं या मैं बस समझ नहीं पाया। आज की कहानी तुम्हारे सवालों को खत्म नहीं करेगी, लेकिन तुम्हारा बोझ जरूर हल्का कर देगी। तो अगर मन भटका हुआ है, भटकने दो। अगर आंखें भारी हैं, होने दो, क्योंकि आज ये कथा तुम्हें जगाने नहीं आई, ये तुम्हें भीतर उतरने आई है। 2 सेकंड का पॉज। कहानी शुरू होती है। एक गांव था, शांत, साधारण, साधारणताओं में डूबा हुआ। वही रहता था एक युवक, अरीन। अरीन मेहनत करता था, लेकिन किस्मत जैसे हमेशा एक कदम आगे से उसका रास्ता मोड़ देती। खेतों में पसीना बहाता, पर फसल सूरज की गर्मी में सूख जाती। लोगों की मदद करता, पर लोग ही मुड़कर उसे गलत ठहरा देते। दूसरों को खुश और सफल देखकर सोचता, क्यों मेरे हिस्से में ही कांटे आए हैं। धीमी सांस, 1 सेकंड का रुकाव। एक दिन उसकी सहनशीलता टूट गई। वो आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, हे भाग्य, अगर तू है तो मेरी सुन भी ले। लोगों ने उसे बताया, वन के भीतर एक साधु ठहरे हैं। कोई उन्हें देवता कहने की हिम्मत नहीं करता, कोई उन्हें साधारण इंसान कहने की गुस्ताखी नहीं करता। बस इतना कहा जाता है। उनके पास उत्तर नहीं, दृष्टि है। अरीन वहां पहुंचा, थका हुआ, टूटा हुआ और सवालों से भरा हुआ। साधु एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, आंखें बंद, जैसे संसार उनके भीतर सिमटा हो। अरीन बैठा और बिना झुके बोला, मेरी किस्मत ही ऐसी क्यों है? क्यों हर रास्ता मेरे सामने बंद हो जाता है? क्या मैं बदकिस्मत हूं? 3 सेकंड का पॉज। साधु ने आंखें खोली। चेहरे पर कोई चमत्कार नहीं, बस एक ऐसी शांति जैसे नदी बिना आवाज के बह रही हो। वो बोले, तुम्हें लगता है कि तुम बदकिस्मत हो? अरीन बोला, लगता नहीं, मैं जानता हूं। साधु मुस्कुराए, ठीक है, कल सूर्योदय से पहले फिर आना। आज का सवाल रखा हुआ है, उत्तर कल जागेगा। उस रात अरीन सोया नहीं। नींद आई मगर मन जागता रहा। सवालों के बोझ तले करवटें बदलता रहा। सुबह होते ही वो वापस पहुंचा। साधु ने पूछा, रात गुजरी? हां। दर्द में? नहीं। भूख से? नहीं। साधु बोले, जिस इंसान की एक रात बिना टूटे गुजर जाए वो बदकिस्मत नहीं होता। भाग्य बाहर के हालात में नहीं, भीतर की टिकाऊपन में जन्म लेता है। अरीन चुप रहा, जैसे कुछ पहली बार समझ में नहीं, महसूस में आया हो। पहली शिक्षा, देखने की कला। साधु बोले, आज एक शर्त है, शिकायत मत करना। जो भी अच्छा मिले, चाहे रत्ती भर ही क्यों न हो, उसे स्वीकारना। अरीन चला गया और दिन कठिन था। खेत में छाला पड़ा, गुस्सा उठा, पर आज मन खुद से बोला, मेरे पास हाथ है, यही मेरा सौभाग्य है। पड़ोसी ने कड़वा कहा, दिल टूटा, पर एक विचार फुसफुसाया, मैं सुन सकता हूं। यह भी वरदान है। शाम होते होते तकलीफ वही थी, लेकिन अरीन वैसा नहीं था। धीमा संगीत, 2 सेकंड का पॉज। रात कोट वह फिर साधु के सामने बैठा। आंखों में पहली बार शिकायत कम, समझ ज्यादा। साधु बोले, आज तुम कौन हो? अरीन ने कहा, दुख था, पर मैं टूटा नहीं। साधु मुस्कुराए, यही भाग्य है। भाग्य दुख का न होना नहीं, दुख में भी न बिखरना है। भाग्य जीत नहीं, हार के बाद खुद से घृणा न करना है। धीमी हवा की आवाज, इको वाला पॉज डॉट, और पहली बार अरीन हल्का महसूस कर रहा था, जैसे किस्मत उसके खिलाफ नहीं, उसके इंतजार में बैठी थी। अगली सुबह पीपल के पेड़ के नीचे वही साधु, वही शांति, लेकिन आज हवा में कुछ अलग था, जैसे जीवन खुद अपनों की परीक्षा लेने बैठा हो।
साधु ने अरीन को अकेला नहीं बुलाया। वहां 3 और लोग थे, 3 चेहरे, 3 कहानियां और एक ही बेचैनी। पहला ध्रुव, जिसे धन चाहिए था। दूसरा नयन, जिसे दुनिया की नजरों में महान बनना था। तीसरा वेद, जो ज्ञान से जीतना चाहता था पर खुद से हार जाता था। और चौथा अरीन, जो खुद से पूछने आया था, मेरी किस्मत आखिर चाहती क्या है। 2 सेकंड पॉज। साधु ने चारों को देखा, जैसे डॉक्टर बीमारियां नहीं, आत्मा का तापमान माप रहा हो। फिर बोले, आज तुम चारों 4 दिशाओं में चलोगे। कोई साथ नहीं जाएगा, कोई सहारा नहीं होगा। जो तुम पाओगे वही तुम्हारी सच्चाई होगी। चारों ने एक दूसरे को देखा, जैसे फैसला भारी था, पर मन पहले ही हां कह चुका था। पहली दिशा धन का मार्ग। ध्रुव उस ओर गया जहां बाजार था। चमक, सौदा और आवाजें, जैसे हर चीज बोल रही थी। खरीद लो, पाल लो, जमा कर लो। एक व्यापारी बोला, तेज चलो, ज्यादा कमाओ, वरना पीछे छूट जाओगे। ध्रुव का दिल धड़क उठा, जैसे सफलता की गंध उसे नशा दे रही थी। वो कमाता गया, जमा करता गया, पर जितना मिला उतना डर बढ़ता गया, क्योंकि जहां लालच दौड़ता है वहां भय उसकी परछाई बनकर पीछे आता है। रात को उसने सोना गिना, पर नींद नहीं मिली, क्योंकि तिजोरी भर गई थी और मन खाली। एक सेकंड पॉज। दूसरी दिशा मान सम्मान का मार्ग। नयन उस ओर गया जहां मंच था। तालियां थी, लोग थे और लोगों की नजरों में चमकने का नशा। लोग बोले, तुम महान हो, तुम सबसे अलग हो। नयन के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, सीना चौड़ा हो गया। वो मंच पर खड़ा था, पर भीतर कहीं एक खामोश प्रश्न खड़ा था। अगर ये सब छिन गया तो मैं रह जाऊंगा। उस रात जब तालियां थम गई, कुर्सियां खाली हुई और हॉल में सिर्फ सन्नाटा बचा, नयन ने महसूस किया, वो जिसे लोग पहचान कहते थे, वो दूसरों की उंगलियों पर टंगा हुआ था, खुद की पकड़ में नहीं। तीसरी दिशा ज्ञान का मार्ग। वेद उस ओर गया जहां आश्रम था। शास्त्र थे, बहसें थी, सिद्धांत थे। वो हर सवाल में जीतता गया, पर हर जीत के बाद भीतर कोई हार सा महसूस होती। ज्ञान उसके सिर में चढ़ गया था, पर दिल तक नहीं उतरा था। शब्द बहुत थे, समझ कम। रात को उसने खुद से पूछा, मुझे सब पता है, पर मैं खुद को क्यों नहीं जान पा रहा। और इस सवाल ने पहली बार उसके ज्ञान का घमंड तोड़ा। चौथी दिशा मौन का मार्ग। अरीन किसी बाजार, मंच, आश्रम की ओर नहीं गया। वो बस चला, पेड़ों के बीच, हवा के बीच, अपने ही भीतर के बीच। रास्ता नहीं था, साथ नहीं था, बस चुप्पी थी। और चुप्पी ने उसे पहली बार सुना। एक नदी के पास बैठकर उसने महसूस किया, पानी नहीं लड़ रहा, वो बह रहा है। नदी पूछती नहीं, मेरी किस्मत क्या है, वो बस होती है। और उसी क्षण अरीन के भीतर कुछ ढीला पड़ा, जैसे किसी ने मन की रस्सी खोल दी हो। शाम का मिलन, 4 चेहरों की सच्चाई चारों लौटे। ध्रुव थका था, धन था, शांति नहीं। नयन डरा था, पहचान थी, स्थिरता नहीं। वेद चुप था, ज्ञान था, उत्तर नहीं। अरीन शांत था, न कुछ पाया, न कुछ खोया, पर सबसे ज्यादा बदल गया वही था। साधु आए, बोले नहीं, बस देखा, और देखने मात्र से ही जैसे उत्तर उतर गए। धीमा संगीत, 3 सेकंड पॉज। साधु की सीख, जो चीज पकड़ने पर टूट जाए वो भाग्य नहीं, बोझ है। जो छीनने पर तुम गिर जाओ वो सहारा नहीं, जंजीर है। और जो जाने पर भी तुम शांत रहो वही तुम्हारा। उस रात हवा अलग थी, कुछ ऐसा जैसे संसार ने सांस रोकी हो, जैसे जीवन कह रहा हो, अब सवाल नहीं,
जवाब का समय है। चारों मित्र पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। कोई बोल नहीं रहा था, क्योंकि अब शब्द छोटे लग रहे थे और अनुभव भारी। साधु आग के पास बैठ गए। लौ कांप रही थी, जैसे रोशनी भी परीक्षा देने आई हो। साधु बोले, अब तक तुमने जीवन को परखा है, अब जीवन तुम्हें परखेगा। आज तुम नहीं चुनोगे, आज किस्मत चुनेगी। चारों के दिल धड़क उठे। डर भी था और स्वीकार भी। पहली परीक्षा, सब कुछ खो जाने का क्षण। ध्रुव। सुबह ध्रुव अपने घर पहुंचा। वहां न दरवाजा था, न व्यापार, न तिजोरी। सब लुट चुका था, जैसे रात ने दस्तक नहीं दी हमला किया हो। गांव वाले बोले, खबर नहीं, तुम्हारा सारा कारोबार डूब गया। ध्रुव जमीन पर बैठ गया, हाथ कांपे, आंखें भर आई। पहली बार उसकी मुट्ठियां खाली थी और पहली बार उसे एहसास हुआ, वो डर नहीं रहा, वो हल्का हो रहा था। उसने खुद से कहा, लगता है खोकर मैं मिला हूं। दूसरी परीक्षा, पहचान का अंत। नयन सभा में गया, जहां कल तक तालियां गूंजती थी। आज कुर्सियां खाली थी। लोग नहीं आए, कोई बुलावा नहीं, कोई सराहना नहीं। उसने खुद से पूछा, अगर कोई मुझे नहीं जानता तो क्या मैं खत्म हो गया? हवा में एक उत्तर फुसफुसाया, अगर पहचान चली जाए तो असली चेहरा मिल सकता है। वो पहली बार खुद के साथ बैठा। न मंच, न तालियां, न भीड़। और उस अकेलेपन में वो गिरा नहीं, बल्कि खुला। तीसरी परीक्षा, ज्ञान की हार। वेद आश्रम लौटा, बहस करने, जीतने, साबित करने। पर आज शब्दों ने उसका साथ नहीं दिया। उसके वाक्य खोखले लगे। लोग सुनकर भी अनसुना कर गए। और पहली बार उसने समझा, ज्ञान जो दिल तक न पहुंचे वो बोझ है, और अनुभव जो भीतर उतर जाए वही मुक्ति है। उस रात उसने किताब बंद की और मौन खोल दिया। वहीं उसकी सबसे बड़ी जीत शुरू हुई। चौथी परीक्षा, खोने के लिए कुछ न होना। अरीन के पास कुछ था ही नहीं, इसलिए उससे कुछ छीना नहीं गया। न व्यापार, न पहचान, न अहंकार। वो बैठा रहा, नदी के पास, हवा के पास, खुद के पास। और उसे समझ आया, जिसे खोने का डर नहीं, उसके भीतर आकाश बसता है। साधु लौटे, उन्होंने चारों को देखा। शब्द नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखों में जैसे जवाब लिखा था। उन्होंने 4 बर्तन रखे, एक में सिक्के, एक में फूल, एक में ग्रंथ और एक खाली। फिर पूछा, अगर ये बर्तन टूट जाए तो क्या बचेगा? ध्रुव बोला, डर गया पर बिखरा नहीं। नयन बोला, नाम गया पर मैं बचा रहा। वेद बोला, शब्द टूटे पर मौन बचा रहा। और अरीन सिर्फ मुस्कुरा दिया। साधु बोले, जो खाली है वो नहीं टूटता। 3 सेकंड पॉज। 3 शब्दों में किस्मत का सार जो छिन जाए वो तुम नहीं थे, जो बच जाए वही तुम हो, और जो भीतर टिक जाए वही भाग्य है। सुबह हुई, लेकिन ये सिर्फ सूरज का उगना नहीं था, ये किसी के भीतर रोशनी का उगना था। चारों मित्र, ध्रुव, नयन, वेद और अरीन, फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। वही जगह, वही जीवन, वही दुनिया, लेकिन देखने वाले बदल चुके थे। साधु ने कहा, जीवन बदलना कठिन है, लेकिन दृष्टि बदल जाए तो वही जीवन नया हो जाता है। ध्रुव धन के साथ डर के बिना ध्रुव बाजार लौटा। लोग बार्गेनिंग कर रहे थे, कुछ झूठ बोल रहे थे, कुछ शोर मचा रहे थे। पहले वो गुस्से से भर जाता, आज वो मुस्कुराया। उसने सोचा, ये भी वैसे ही है जैसे मैं कल था। डर में भागते हुए उसने काम फिर शुरू किया, धीरे, संतुलित। इस बार कमाने के लिए नहीं, जीने के लिए। तिजोरी खोलते समय अब भय नहीं उठता था,
क्योंकि उसे एहसास हो गया धन साधन है, मालिक नहीं। नयन पहचान के साथ आसक्ति के बिना नयन फिर लोगों के बीच गया। कुछ ने तारीफ की, कुछ ने आलोचना, कुछ ने ध्यान ही नहीं दिया। पहले वो टूट जाता, आज वो मुस्कुराया। उसने सोचा, अगर लोग मुझे सराहें अच्छा, ना सराहें तब भी अच्छा, क्योंकि अब पहचान उसकी जेब में नहीं, उसके भीतर थी। उसने पहली बार खुद की नजर से खुद को देखा, और वो नजर भीड़ की नजरों से 100 गुना अधिक सच्ची थी। वेद ज्ञान के साथ विनम्रता वेद फिर आश्रम गया। किताबें थी, उपदेश थे, शास्त्र थे, लेकिन आज वो बहस नहीं कर रहा था, वो सुन रहा था। गहरा, बिना प्रतिक्रिया, बिना जीत की इच्छा। जब बोला, शब्द कम थे, लेकिन असर गहरा, क्योंकि अब ज्ञान सिर से नहीं, अनुभव के जरिए दिल से निकल रहा था। पहली बार लोग समझे कि मौन क्या होता है, और पहली बार वेद ने जाना कि सीखना जीतने से बड़ा है। अरीन जहां हो वही पूरा होना। अरीन कहीं नहीं गया, कोई लक्ष्य नहीं, कोई मंजिल नहीं, न कोई पदक, न पहचान। वो बस जीवन के बीच चलता रहा, धीरे, सांस की ताल में, जैसे हर कदम एक स्वीकार है। एक बच्चा गिरा, वो उठा देता। कोई बूढ़ा थका, वो पास बैठ जाता। कोई गुस्से में था, वो चुपचाप सुन लेता। उसने कुछ खास नहीं किया, पर उसकी मौजूदगी खास बनती जा रही थी, क्योंकि वो दूसरों के लिए बदलने नहीं, खुद के लिए बहने लगा था। साधु की अंतिम शिक्षा बिना तर्क, सिर्फ अनुभव। साधु नदी की ओर इशारा करते हैं। नदी बह रही है, कल भी बह रही थी, आज भी बह रही है। फिर कहते हैं, जीवन नदी है, जो लड़ता है डूबता है, जो बहता है बच जाता है, और जो भरोसा कर ले वो तैरना नहीं सीखता, वो तैरने लायक बन जाता है। 3 सेकंड का मौन अंत नहीं। भीतर की शुरुआत साधु उठते हैं, कोई आशीर्वाद नहीं देते, कोई वादा नहीं करते, सिर्फ मुस्कुराते हैं, जैसे कहना चाहते हो, अब मार्ग मेरा नहीं, तुम्हारा है। अब राह गुरु की नहीं, चलने वाले की है। और वो हवा में खो जाते हैं, जैसे कभी आ ही नहीं थे, जैसे हमेशा से यही थे। चारों मित्र अलग दिशाओं में चलते हैं, अब उद्देश्य के लिए नहीं, अस्तित्व के लिए। रात उतर चुकी थी, लेकिन ये वो रात नहीं थी जो आंखें बंद करती है। ये वो रात थी जो भीतर रोशनी जगाती है। चारों मित्र, 4 कहानियां, 4 टूटने और एक ही मंजिल। मैं कौन हूं जब सब छिन जाए? उनकी यात्रा पहाड़ों या जंगलों में नहीं, भीतर की परतों में चल रही थी। ध्रुव की अंतिम समझ। ध्रुव अपने टूटे हुए व्यापार के सामने खड़ा था। टूटी हुई तिजोरी, खाली कमरा, पर दिल में पहली बार जगह थी। वो बोला, मैंने कमाया ताकि डर कम हो, पर डर ही बढ़ता गया। आज खोया और डर चला गया। शायद जो मिला था वही भारी था। उसके हाथ खाली थे, पर इस बार खाली होने में सुकून था। नयन की अंतिम पहचान। नयन उस मंच के सामने खड़ा था जहां कल तालियां थी, आज वहां सिर्फ मौन था। वो बोला, लोगों की नजरों में रहने की कोशिश में मैं अपनी नजर खो बैठा था। आज किसी ने देखा नहीं, और मैं पहली बार अपने आप को देख पाया। पहली बार उसे लगा, अकेलापन सजा नहीं, मौका है, खुद को लौटने का मौका। वेद की अंतिम सीख वेद आश्रम में था, लेकिन इस बार किताबें बंद थी। वो बोला, शब्दों में मैं जीतता गया, पर खुद से हारता गया। आज चुप्पी ने सिखाया कि सत्य जोर से नहीं, अंदर से बोलता है, और उस मौन में ज्ञान आवाज नहीं, एहसास बन गया। अरीन की अंतिम अवस्था अरीन नदी के साथ था, जैसे नदी और वो एक दूसरे को समझ रहे हों। न पूछना, न कहना, बस होना। वो बोला, मैं भाग्य नहीं ढूंढ रहा, मैं बस देखने लगा हूं।
और जितना देखता हूं उतना समझता हूं, भाग्य बाहर की कहानी नहीं, अंदर की अवस्था है। साधु की आखिरी उपस्थिति बिना शब्दों के। कहते हैं उस रात किसी ने पीपल के पेड़ के पास एक खाली चोगा देखा, किसी ने हवा में मुस्कुराहट महसूस की, किसी ने कुछ भी नहीं देखा पर कुछ गहरा समझ लिया, क्योंकि उत्तर दिखाई नहीं देते, उत्तर उतरते हैं, और जब उतर जाते हैं तो गुरुओं को बोलना नहीं पड़ता। अंतिम संदेश धीमे ठहराव के साथ, अगर कल सब वैसा ही रहे जैसा आज है और तुम फिर भी शांत रह सको, तो समझ लेना यात्रा पूरी नहीं हुई, पर तुम सही दिशा में हो। अगर अंदर आवाजें हो, भावनाएं हो, टूटने हो, और तुम खुद से युद्ध न करो, तो तुम हार नहीं रहे, तुम जाग रहे हो। अगर तुम गिरो और खुद से नफरत न करो, तो जान लो तुम सीख रहे हो। और अगर आज इस कहानी के बाद तुमने जरा सा हल्का महसूस किया, थोड़ा सा शांत,